और Thank सर you. सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे रमता ब्लेंड्स इंडियन रिदम्स विद कंटेम्परेरी साउंड, सो हाउ डू यू बोथ कोलैबोरेट टू अचीव दिस यूनिक साउंड? जी देखिए, हमारे जो आवर ट्रेडिशन is from Indian classical music. We come from legacy families, and the whole training has been in traditional Indian classical music. So percussively, uh, we have learned from our respective gharanas, being Punjab and Farrukhabad. But throughout our lives, both Tawfiq Bhai and myself, we have explored different forms of cultural rhythmic expressions, and because of that, there has always been an interest in world percussion, and therefore the knowledge that we bring to the table from Indian classical music is translated into uh, world percussion and an interpretation of that which is probably quite different from the way most people calibrate this information. And in a sense, both he and I, we've been very similar in our understanding of the subject, and we have hence there is a common ground for us to work on, क्योंकि the kind of understanding that we've developed comes from the fact that there is a commonality of history, कि उनका भी परिवार में इतना तबला, such a huge thing, and in mine as well, and the fact that we both have explored live world percussion. तो ये ground set था रमता के लिए, और it was only a matter of time before which we actually ended up doing it. Correct. So ये बेसिकली विक्रम दा का आइडिया है कि हम लोग साथ में करते हैं, और मेरे लिए भी ये बहुत अच्छी बात थी बिकॉज मैं इनका काम एडमायर करता हूँ. मेरा एल्बम आया था 25 साल पहले रिधुन, और इनका एल्बम आया था 24 साल पहले रिदमस्केप. तो दोनों ही रिदम के एल्बम थे बट डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. तो उस दौरान भी हम एक दूसरे के साथ मिलते थे, हमने कोलैबोरेशंस भी किए, हमने बजाए भी. तो बहुत अच्छा था बिकॉज जैसे उन्होंने बताया, हम दो ऐसे परकशनिस्ट हैं कि हम लोग बहुत कुछ अलग से, मतलब देखिए हमारा बैकग्राउंड सेम है लेकिन हम लोग अलग अलग साउंड्स को एक्सप्लोर करते हैं. और इस एल्बम के लिए विक्रम दा से अच्छा मेरे लिए कोई और अच्छा कोलैबोरेटर नहीं मिल सकता था. तो इसलिए रमता, मतलब विक्रम दा का रम और तौफीक का ता मिल के रमता बना. रमता ऑल्सो मीन्स प्लेफुलनेस. तो बस हम जहाँ भी पूरे स्टूडियो में जब भी हम काम कर रहे थे, हम लोग वी वर जस्ट हैविंग फन, वी वर जस्ट प्लेइंग, और वट एवर हैज कम आउट वो खेलते खेलते ही एक ये एल्बम बन गया है रमता. लेकिन देयर इज़ अ सीरियसनेस इन इट, उसमें मेहनत भी बहुत गई है. तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को पसंद आएगा ये. Sir, how did the idea of Ramta came about and what message do you want listeners to take away from this? रमता जैसे मैंने आपको बताया, ये विक्रम दा का आइडिया है. ये जब आए मेरे पास तो बस मैंने भी वही सोचा, जैसे मैंने कहा कि ये बहुत अच्छा कोलैबोरेशन रहेगा. हम लोगों का बहुत तालमेल है, हम दोनों हमेशा एक ही पेज पे रहते हैं. वी आर ऑलवेज ऑन द सेम पेज. हम लोगों की माइंडसेट भी बहुत मिलते जुलते हैं. मैं कभी कुछ सोच रहा हूँ तो वैसा ही दादा भी सोचते रहते हैं, और मैं बोलने से पहले वो बोल देते हैं, या उन्होंने कहा कुछ तो मुझे लगता है अरे ये भी मैं भी यही सोच रहा था एक कोई पीस के बारे में, या क्या साउंड यूज करना है वहाँ पे. तो स्टेज पे भी वही है. स्टेज पे भी वही है. देयर इज अ लॉट ऑफ इंटरेक्शन हम दोनों के बीच में जो स्पॉन्टेनियसली जाता है, और हम लोग बहुत बार सेम माइंडसेट पे रहते हैं, सेम जगह पे हमारा पहुंचना हो जाता है. तो वो हिसाब से मैं यही कहूँगा कि जब भी कोई कोलैबोरेशन करे, जैसे आपने कहा कोई मैसेज है क्या, तो कोलैबोरेशन करें तो एक बात देखिए कि जिसके साथ भी आप कोलैबोरेशन कर रहे हैं उसके साथ आपका तालमेल कैसा है. आपका सोच उसका सोच में बहुत अंतर है, सेम है, तो ज़्यादा अच्छा होगा कोलैबोरेशन में, बिकॉज इतने ज़्यादा क्लैशेस भी नहीं होंगे. तो कोलैबोरेशन करने के लिए एक तालमेल होना, एक सही सोच, एक सीमित सोच, एक जैसी सोच होना बहुत ज़रूरी होता है. Sir, Thumka live is energetic and fresh. So, what inspired its composition? उनका नाम इन्होंने दिया. Well, ठुमका जैसे लिखा हुआ है ट्रैक के ऊपर, लाइव रिकॉर्डिंग है. मतलब हम बस स्टूडियो में गए और वीडियो ऑडियो साथ साथ रिकॉर्ड हुआ, हम बस बजाए, एक टेक में बजाए, जो आया
वो आपके सामने है। तो इट इज़ लाइक अ लाइव परफॉर्मेंस। जैसे लाइव परफॉर्मेंस में हम करते हैं, उसी तरह से हमने ठुमका रिकॉर्ड किया, और वो लाइव एनर्जी हमें देना था लोगों को। हमें लगा कि रमता में एक दो लाइव ट्रैक होना चाहिए, क्योंकि उसका जो एनर्जी होता है वो प्रोड्यूस्ड ट्रैक से अलग होता है और लोगों को भी मज़ा आएगा, क्योंकि बहुत ग्रूवी है ट्रैक, इसीलिए इसका नाम भी ठुमका है। थोड़ा इंडियनाइज्ड नेम है, इसमें कुछ इंडियन रिदम्स भी है, बट आपको मज़ा आएगा क्योंकि उसमें जो भी है, अगर आम लोग भी सुने तो उनको लगेगा कि हम इस पे भी नाच सकते हैं, इस पे भी ग्रूव कर सकते हैं। और साथ साथ देयर इज़ ऑल्सो लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन देयर। इसका जो इन्फॉर्मेशन है वो हमारा तालीम से आता है, और वो लाइव में ट्रांसलेट करना मुश्किल काम है, क्योंकि लाइव में गलतियां हो सकता है। बट हमने अपने आप को वो चांस दिया नहीं, हमने ये रिस्क ले ही लिया, और लेके वेरी लकीली एवरीथिंग वेंट वेल एंड द ट्रैक इज बीइंग लव्ड बाय पीपल। Sir, how do you see the evolution of percussion in today's music scene? Origin of percussion, evolution. वेल देखिए, एक दौर था पंचमदा का, जब पंचमदा छोटे छोटे परकशंस को एक बहुत इंपॉर्टेंस देते थे, कि उनके गाने में कभी कभी शेकर का पैटर्न या रेशो रेशो का पैटर्न बोंगो के पैटर्न से ज़्यादा लाउड होता था, क्योंकि उनको वो रेशो रेशो का पैटर्न चाहिए रहता था। तो परकशंस का बड़ा डेवलपमेंट हुआ है, बड़ा इवॉल्वमेंट हुआ है। परकशंस आजकल तो सब कुछ आपको लैपटॉप पे मिल जाता है। VSTs होते हैं, जिसे कहते हैं वर्चुअल सिंथ। तो आपने उधर से एक उठाया, यहाँ पे लाके पेस्ट कर दिया, तो पूरा एक बोंगो का पैटर्न आ जाएगा, पूरा एक ड्रम का पैटर्न आ जाएगा। तो एक दौर था कि जब हम लोग काम करते थे फिल्म इंडस्ट्री में, तो हमको पूरा पैटर्न बनाना पड़ता था। सॉन्ग का पैटर्न, क्रॉस का पैटर्न, म्यूजिक का पैटर्न, अंतरे का पैटर्न, पिकअप, ऐसा सब बना के फिर उसे सीक्वेंस में डालना पड़ता था। तो आजकल तो कुछ नहीं है, आजकल तो बस उठाया, कट पेस्ट कर दिया, अच्छा मुझे ये इतने बार के लिए चाहिए, उतना उसको कॉपी कर लिया। तो म्यूजिक का कंपोज करना, जिसमें परकशंस भी है वो, और खासकर परकशंस थोड़ा और भी इजी हो गया है, और बहुत सारे परकशंस नए नए भी निकले हैं। बहुत कंपनीज आ गई हैं जो परकशंस बनाती हैं। पहले सिर्फ एक ही कंपनी हुआ करती थी, अभी तो LP, रीमो, माइनल, क्या क्या नए नए परकशंस आ रहे हैं। शेकर्स में भी अलग अलग प्रकार के परकशंस आ रहे हैं। फिर भी मैं ये फील करता हूँ कि एक ज़माने में जो लाइव म्यूजिशियंस यूज़ हुआ करते थे, आज के दौर में कम होता है। आज के दौर में ये सब कुछ आदमी अपने कंप्यूटर से निकाल के हो जाता है, जबकि एक आदमी लाइव जब बजाएगा, एक गाने के पीछे लाइव बजाएगा, तो उसमें एक झोल होता है, उसमें एक अपनी एक रूदारीपन होती है, वो आजकल मिसिंग है। एक कंप्यूटराइज्ड मामला लगता है ज़्यादा से ज़्यादा। आपका क्या ख्याल है इसमें? देखिए, आप अगर एक ट्रैक, आज के ज़माने में जो ट्रैक्स बनते हैं कट पेस्ट, जैसे तौफीक भाई ने कहा, आप वो सुनिए और आप हमारा रमता सुनिए, आपको फ़र्क दिख जाएगा। क्योंकि हम जब बजा रहे हैं तो हम लाइव बजा रहे हैं, और उस लाइव में एक ह्यूमन केमिस्ट्री होता है, एक ह्यूमन इमोशनल एस्पेक्ट होता है जो रिदमिकली निकल के आता है, और जब लोग उसको सुनते हैं तो उनको कहीं ना कहीं उसका एक लगाव पैदा होता है उसके साथ, कि ये ह्यूमन क्वालिटी है। और जब वो कट पेस्ट होता है, उसका एक मशीन क्वालिटी आता है उसमें, कि आपको लगता है कि अरे ये तो लूप है, अरे ये तो, इसका तो वेरिएशंस नहीं है, इसमें तो वही चीज़ दोबारा बज रहा है, बार बार बज रहा है। तो हमारे म्यूज़िक में, रमता में, आपको वेरिएशन ही वेरिएशन दिखेगा, और इतना मतलब लाइव प्लेइंग है उसमें कि आपको वो पुराने वाला मज़ा भी आएगा, और नए सोच में, क्योंकि हम आज के ज़माने के सोच से हम काम कर रहे हैं। मतलब आज का वर्ल्ड म्यूज़िक का सोच जो है, एज इन हमारा इन्फ्लुएंसेस सारी दुनिया से है, कहीं अफ्रीका से है, तो कहीं अफ्रो क्यूबन से है, कहीं इंडिया से तो है ही है, नॉर्थ इंडिया से है, साउथ इंडिया से है, वेस्ट से है, ईस्ट से है। तो इतना इन्फ्लुएंसेस लेके हम जो दे रहे हैं रमता में, वो एक लाइव एनर्जी है। उसका कोई there cannot be a substitute for that. Sir, purists often criticize fusion music for diluting classical tradition. So how do you respond to such criticism? I will say this simply, that
क्लासिकल म्यूजिक अपने जगह है, क्लासिकल म्यूजिक को तो कोई लेके छेड़छाड़ नहीं कर रहा है। फ्यूजन एक अलग जॉनरा है, अलग एक दिशा है, अलग एक स्टाइल है, उसमें हम फ्यूजन कर रहे हैं। ऐसा नहीं होता है कि जब मैं क्लासिकल कॉन्सर्ट कर रहा हूँ, मैं तबला बजा रहा हूँ किसी के साथ, सितार के या सरोद के साथ, तब मैं फ्यूजन एलिमेंट नहीं लाता हूँ उसमें, तब वहाँ अचानक मैं बॉडी ड्रमिंग नहीं करता हूँ, वहाँ पे क्लासिकलिटी रख के काम होता है। सेम विद तौफिक भाई, हम लोग फ्यूजन तभी करते हैं जहाँ हमारा अम्ब्रेला फ्यूजन का हो। अगर अम्ब्रेला क्लासिकल का हो तो हम वहाँ फ्यूजन नहीं करते हैं।